हर व्यक्ति अपलाइन है और हर व्यक्ति डाउनलाइन है। काम की बात बताऊं क्या एक? ओ कितना जल्दी बोले। मैंने एक ग्रुप में बताया पांडे जी, बोला आप लोग ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि जिस दिन हमने कमिटमेंट, अगर बैठ जाइए, कमिटमेंट अगर ले रहे हैं 2 लोगों को प्लान बताने का या 3 लोगों को कुछ डीडी निकालने का, और जिस दिन आपने ये कमिटमेंट पूरा नहीं किया उस दिन आप प्लान को हम 500 का नोट देंगे। क्या करेंगे? अपलाइन को 500 का नोट देंगे। तो अपने 500 तो बचा नहीं, तो क्या करेंगे? प्लान नहीं करके आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब मकसद सिर्फ इतना है कि जब तक हम कोई अपने आप से वादा नहीं करते, जब तक हम अपने आप से कोई ऐसी मुट्ठी नहीं बांधते, तब तक हम लोग बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने हिसाब से सेट कीजिए, लेकिन ये कमिटमेंट रिजल्ट देता है, इससे परिणाम आते ही आते हैं। ठीक है जी? कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कुछ बातें हैं मैंने किया, मेरी जिंदगी में ये सब बदलाव आया, जसवीर जी ने बताया, लगातार ये इनकम मैं ले रहा हूं। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, मैं इस बिजनेस को बहुत छोटा बिजनेस समझता था जब तक मुझे कंपैरिजन करके नहीं बताया गया। कंपैरिजन नहीं किया तब तक मैं इसको छोटा समझता था। जब तक मैं समझता था कि यह बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, यह बिजनेस उन लोगों के लिए है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, यह बिजनेस उन लोगों के लिए जिनको कोई पूछता नहीं है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, दमदारी से टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है, वो तो नौकरी हासिल कर ही सकता है। जिसके पास पैसा है वो तो अपनी दुकान चला ही सकता है, बिजनेस कर ही सकता है, उसको इस बिजनेस ही करने की क्या जरूरत है। मैं इसको ऐसा समझता था। आप कैसा समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे कुछ एक कंपैरिजन किए, ग्रेवाल सर और माधव सर जो मेरे अपलाइन में आते हैं उनके साथ बैठने का मौका मिला और उन्होंने कुछ कंपैरिजन करके दिखाया, और यह कंपैरिजन किया। और छोटा क्यों समझता था, उसके पीछे भी रीजन ये था कि यहां पर जब मैं टीचर बना था तो मेरी जो तनख्वाह थी वो 8,120 रुपए थी 1 महीने की, और यहां मैंने पहला जो चेक कमाया था वो सिर्फ 435 रुपए का कमाया था। बताओ छोटा है कि नहीं है? अरे छोटा है कि नहीं है? ऐसे 100, 200, 500 रुपए का चेक आ जाए, ऐसे तो मैं एक बच्चे से ले लेता था, एक बच्चे से ले लेता था मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। क्यों निमाई जी? और उधर भी लोग ऐसे नहीं रुकते थे जैसे आप नहीं रुक रहे, बैच में आते थे भर भर के। मैंने पहले टेबल चेयर डाल के पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने व्हाइट बोर्ड मार्कर से पढ़ाना शुरू किया, तो ऐसे करके भर जाते थे तमाम लोग ऐसे ही। तो दमदारी से चलता तो वहां भी था, और हम समझते थे इससे बढ़िया कोई जिंदगी तो है ही नहीं, क्योंकि वहां भी लोग गुरुजी तो बोलते थे। मुझे ऐसा लगता है आज भी हमारा धंधा चेंज नहीं हुआ। उस समय क्या है, हम बच्चों को पढ़ाते थे, आज बच्चों के मम्मी पापा को पढ़ा, धंधा तो वही है, अंतर कहां आया? प्रोफेशन वही है हमारा, है कि नहीं? तो सबसे पहला मुझे बताया गया यहां पर कि आपको एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनने का मौका मिला है। बिजनेसमैन आप बन गए, क्योंकि मैं जब टीचर था तो मैं नौकर था, एम्प्लॉय था, लेकिन जब मैं सेफ शॉप करने लगा तो एक बिजनेसमैन बन गया। वहां पर जो अब एक बार मुझे बताया कि अगर जैसे हम नौकरी करेंगे तो नौकरी गवर्नमेंट ने पहले ही निर्धारित कर दिया कि आप रिटायरमेंट जो आपका 2042 में होगा, उस समय तक मेरी एज 62 साल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहले से निर्धारित हो गया। मुझे नौकरी 2042 तक करनी थी। शुरुआत में मुझे 8,000 करीब मिले, लेकिन धीरे धीरे की तनख्वाह बढ़ेगी, वेतन बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसमें इंक्रीजमेंट मिलेगा और आपका वेतन आयोग का मिलेगा, वो बढ़ेगा, तनख्वाह जो बढ़ती है। हाँ, डीए टीए पीए जो भी मिलाओ सब मिला लो, तो एक एवरेज लगा के चले पूरी जिंदगी की, तो एवरेज अगर 60,000 रुपए महीने, हालांकि उन्होंने उस समय मुझे 30,000 रुपए महीने लगाया था, लेकिन आज के हिसाब से मुझे लगता है कि 30,000 नहीं, ज्यादा ही लगेगा। तो 60,000 रुपए महीने भी अगर हम एवरेज मान लेते हैं, इतनी एवरेज तनख्वाह रहेगी, तो 60,000 रुपए महीने से आप लगाइए। मैं 2003 से लेके 2042 तक करीब 39 साल मुझे जॉब करनी थी। जो अपॉइंटमेंट तो खैर 2003 के बाद हुआ था, ट्रेनिंग पे गए थे, तो शायद 2005 में हुआ था। तो करीब 37-38 साल, 39 साल ही मान लो, 39 वर्ष मुझे नौकरी करनी थी। तो अगर टोटल वेतन हम लगाएं तो एक महीने का 60,000,
तो यदि 39 वर्ष का हम निकालेंगे तो 39 वर्ष का निकल के आएगा 2,80,80,80,000। कितना? 1 साल का होगा? कितने का है? पूरी साल का है क्या? पूरी जिंदगी का? 39 साल का। 39 साल नौकरी करूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, 62 साल की एज होगी। 62 साल की एज होगी तो उस समय मेरी आंखों पे चश्मा होगा? होगा? हाथ में छड़ी होगी, गर्दन हिल रही होगी, घुटने दर्द कर रहे होंगे, थोड़ा सा झुक गया होऊंगा, बाल सफेद होंगे, ये कंडीशन होगी। उस समय मुझे स्कूल में लोग रिटायर कर देंगे, गवर्नमेंट बोल देगी अब हमारे किसी काम के नहीं। क्योंकि यूपी में 2004 के बाद में वहां पर पेंशन नहीं है, खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। तो पहले तो यहां पर एक चीज सोच के देखो कि उस समय महीने की मेरी जो तनख्वाह होगी वो करीब करीब कितनी होगी? कोई एक आइडिया लगा के बताओ कितनी होती करीब? क्योंकि 80,000 करीब अब मिलते हैं फिलहाल, मेरे साथ के टीचर जो बने थे उनको 75-80,000 मिलते हैं। तो 2042 तक कितने बढ़ जाएंगे? मान लो 2 लाख। 2 लाख होगी महीने की। तो आप ऐसे सोचो कि जिस महीने में रिटायर होऊंगा उस पहले महीने की जो तनख्वाह है वो 2 लाख, और जैसे ही आज मैं रिटायर हो गया उससे अगले महीने की तनख्वाह क्या होगी? पहले तो ये देखो कि जिस व्यक्ति को आदत 2 लाख रुपए महीने की जिंदगी जीने की पड़ी हो और एक ही दिन में ऐसा हो जाए कि फिर जीरो अगले महीने, क्या करेगा? और बाद में कोई पेंशन नहीं, हालत खराब, ऊपर से बूढ़ा, गर्दन हिल रही है, आंखों पर चश्मा। पहले बेचारा कुछ कर भी सकता था, लेकिन 37-38 साल नौकरी करने के बाद उसे कुर्सी पे बैठने की आदत पड़ गई। कितने टीचर है कहां है? बच्चों को डांटने की आदत पड़ गई, खड़ा हो, बोल 1 2 3। भाई आप तो हाई स्कूल इंटर के होंगे, मैं तो प्राइमरी का था। क्यों? तो वो आदत पड़ गई और एक ही दिन में सब बदल गया। क्या होता मेरी जिंदगी का यदि जिंदगी में सेफ सौंप ना होती? क्या होता? थैंक्स गॉड कि मेरी जिंदगी में आई। मुझे बैठ के समझाया कि आपकी जिंदगी ये है, पूरी जिंदगी का खाका निकाल दिया। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि यदि आप सेफ सॉप करते हैं, उन्होंने बोला कि अभी हम आपको नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको कमिटमेंट के साथ काम करने की बात कर रहे हैं। और यदि आप सेफ सॉप करते हैं, हम बहुत बड़े काम की आपसे उम्मीद नहीं कर रहे, हम बहुत कुछ आप करोगे इतनी उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन 365 दिन होते हैं और 365 दिन में क्या आपको लगता है केवल 10 लोगों को आप कोर बना सकते हैं? केवल 10 लोगों को, ये मेरे से पूछा गया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या 10 लोग तैयार हो सकते हैं? 365 दिन और इस तरह से भरी हुई जनसंख्या, लोगों की कोई कमी नहीं। क्या 10 लोग हमारी बात मान सकते हैं? 10 लोगों को प्लान बताना है, उनको प्लान देना सिखाना है। यदि आप 10 लोगों को तैयार कर लेते हैं बिजनेस करने के लिए और दूसरे वर्ष में सिर्फ वो 10 लोग 10-10 लोगों को ही तैयार करते हैं, तो दूसरे वर्ष में आपके साथ 100 लोग 100 कोर होंगे, और तीसरे वर्ष में अगर उसी हिसाब से देखें तो 1000, और चौथे वर्ष में 10,000 होंगे, और 10,000 पे व्यक्ति बनता था डायमंड। थैंक यू। और जब इतने सारे लोग आपके साथ काम करने वाले हो जाएंगे तो आपकी इनकम लाखों में चली जाएगी, और इस समय तक भी आप करीब करीब 50-1 लाख रुपए यहां पर कमा चुके होंगे। लेकिन मैं यहां पर काम किया, और काम किया तो मुझे 4 साल नहीं, करीब करीब 6 साल का वक्त लगा डायमंड बनने में, क्योंकि मैंने शुरुआत 2003 से की थी, लेकिन 25 दिसंबर 2009 को मैं डायमंड बना। मुझे करीब 6 साल का वक्त लगा, क्योंकि उसमें बीच में 2-2.5 साल ऐसे ही निकल गए थे, लेकिन मैं बन गया, क्योंकि कमिटमेंट तो था डायमंड बनने का। और आज स्थिति 2021 है और आपके सामने मैं हूं। आज कंपनी ने जो लेवल बनाए हैं वो सारे लेवल में अचीव कर चुका हूं। आज सिर्फ मेरे डायमंड बनने की बात नहीं है, आज सिर्फ मेरे डायमंड बनने की बात नहीं है, मेरे साथ में करीब 301 डायमंड बन चुके हैं। आज बड़ी बात यह नहीं है कि मैं प्रीमियम कार में चलता हूं, आज मेरे साथ सैकड़ों की संख्या में लोग प्रीमियम कार में चलते हैं। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, आप जो नाम लेंगे वो सारी कारें टीम के अंदर हैं। आज सिर्फ मैं सफल नहीं हूं, मेरे साथ हजारों की संख्या में लोग सफल हो रहे हैं। बड़ी बात यह नहीं है कि मैं सफल हूं, आज बड़ी बात यह नहीं है कि मैं
यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हूं। एक और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आपके बीच में मेरे साथ टीम में खड़े हैं। वादा किया था शुरुआत में, मुट्ठी बांधी थी कि एक दिन ये सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा, और मिला। वो दिन आया और मुझे ये लगता है कि मेरे कमिटमेंट करने की वजह से मुझे एक दिन डायमंड का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो कंपनी ने आपके लिए भी डायमंड का सर्टिफिकेट बना के तैयार करके रखा है। आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। एक दिन आप भी डायमंड बनेंगे, एक दिन आप भी डायमंड बनेंगे, आप भी बनेंगे भाई साहब। और आप कोने में बैठे हैं, आज मैं आपको जानता हूं या नहीं जानता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आएंगे आप वहां से भीड़ को चीर के, और आपके नाम से हॉल बुक होगा, आपके नाम से सर्टिफिकेट आएगा, आपकी फैमिली आएगी, पूरा हॉल, पूरा समाज, पूरा माहौल आपके नाम से गर्म होगा, और आप डायमंड बनेंगे। आप भी बनेंगे ऊपर वाले भाई साहब, आप भी बनेंगे। कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं। कौन ऐसा माइका लाल यहां पर बैठा है, बड़ा चला कुछ भी हो जाए, डायमंड तो एक दिन बन के दिखाएंगे, डायमंड तो बन के दिखाएंगे, दिखाएंगे।